हेलो एवरीवन, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आज हम लोग लॉग, लॉगरिदम और एंटी लॉगरिदम, ये दो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब हम लोग वहाँ तक पढ़ेंगे लॉग में जहाँ तक हम लोगों को केमिस्ट्री में यूज पड़ेगा। ठीक है, तो लॉग का कुछ प्रॉपर्टी, एंटी लॉग का कुछ प्रॉपर्टी, और लॉग टेबल कैसे हम लोग देखते हैं और एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, जैसे लॉगरिदम की बात होती है, सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टी है, एक एक करके डील करते हैं। देखिए, सबसे पहला ये होता है कि अगर हम लोग केमिस्ट्री में जनरली यूज करते हैं एलएन, लॉग को हम लोग एलएन एलएन एक्स लिख देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, एलएन एक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल लॉग। अब ये अगर आगे हम लोग बढ़े, इसका मतलब ये होता है कि एलएन एक्स का मतलब हो गया कि लॉग एक्स टू दी बेस ई, बेस ई। यहाँ पे ई जो होता है ना, इसका वैल्यू होता है 2.7। अभी इसका हम इम्पोर्टेंस बताएंगे कि आखिर ये 2.7 है तो इसको हम लोग बेस 10 में क्यों कन्वर्ट करते हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए, जब बेस 10 में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको कुछ करना नहीं है, आप लिखना पड़ेगा 2.303 और यहाँ पे लिखेंगे लॉग, ठीक है, एक्स। अब ये बेस 10 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बोलोगे सर बेस 10 में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप सेकेंड प्रॉपर्टी को देखो। कहा जाता है कि लॉग, अगर यहाँ एक्स है, नीचे भी एक्स हो जाए, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का जो भी वैल्यू आएगा तो वो 10 के मल्टीपल में आएगा, तो वो सॉल्व करने में इजी पड़ जाता है, ठीक है। कोई भी वैल्यू आएगा तो 10 के मल्टीपल में, 2.7 के मल्टीपल में बहुत सारे वैल्यूज नहीं आते हैं, लेकिन 10 के मल्टीपल में तो सारे वैल्यूज आते हैं। जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बेस 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। लॉग टेबल में भी जो आपका वैल्यू दिया हुआ है ये बेस 10 के टर्म में ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो लॉग एक्स अगर ऐसा है तो 1 होगा। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ रहता है, लॉग ई जैसे बेस है, यहाँ भी ई आ गया तो 1। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे लॉग बेस 10 लिखे हैं और यहाँ पे भी 10 लिखे तो वैल्यू 1। मतलब ये दोनों जहाँ सेम हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये सेकेंड है। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो एक मेन जो प्रॉपर्टी इसका है वो होता है लॉग एक्स टू दी पावर एन, ठीक है। और इसको हम लोग लिखते हैं, पावर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा एन लॉग एक्स, ठीक है। मतलब एन जो है वो इधर मल्टीपल में चला जाता है। हाँ, जैसे एग्जांपल से समझिए, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है लॉग, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग 10 टू दी पावर 5, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चे 5 लॉग 10, ठीक है। तो अभी मान लीजिए ये बेस 10 में है तो लॉग ये दोनों सेम हो गया तो वैल्यू कितना हो गया? 1। तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, तो ऐसा ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर लिखा हुआ है आपके पास लॉग एक्स टू दी बेस ई और इज इक्वल टू एन, ठीक है, तो आपको अगर x का वैल्यू यहां से फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, ये n जो है ना वो e के पावर में चला जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख देंगे x इज इक्वल टू e टू दी पावर n, ठीक। एग्जाम्पल से समझिए इसको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है log x log x टू दी बेस 10 और इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है तो आप सिंपल सा क्या करोगे, x इज इक्वल टू, ये 10 इसके पावर में चला जाएगा। अच्छा, इसको बदल देता हूँ, ये वैल्यू 15 कर देता हूँ, ठीक है, तो समझने में आसान होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि 10 के पावर में ये चला जाएगा, तो ये बात ध्यान में रखोगे, ये होगा 10 का पावर 15, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी हम लोग देखें, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ नंबर में प्रॉपर्टीज क्या है? फिफ्थ का प्रॉपर्टीज ये होता है बच्चे कि लॉग ए इंटू बी, आप ये यहाँ 2 नंबर हम लोग लिखे हैं, ए और बी, अगर सी होता तो भी काम हो जाता है। इसका प्रॉपर्टी ये होता है
कि हम लोग लिख सकते हैं log a प्लस log b प्लस log सॉरी दो ही है तो यहाँ दो तक लिख देंगे। log a इंटू बी है तो log a प्लस log b, अगर c होता तो फिर प्लस log c कर देते हैं, अगर d होता तो log d तक लिख देते हैं। ठीक है, तो ये अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि log 12, ठीक है, तो log 12 को हम लोग लिख देते हैं log 4 इंटू 3 सपोज। ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, log 4 प्लस log 3, और इसको तोड़ सकते हैं बच्चे, क्या कर सकते हैं, log 2 टू द पावर 2 प्लस log 3। तो ये पावर है ना, अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताया log x टू द पावर n, ये आपका इधर मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 log 2 प्लस log 3। अब हमारे पास log 3 और log 2 का वैल्यू पता है तो इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर प्रॉपर्टीज देखिए। 6 है, अगर लिखा हुआ है log a अपॉन बी, यहाँ डिवीजन में चला गया, अगर इनटू में है तो प्लस हो जाता है, तो ऑब्वियस है कि डिवीजन में जब होगा तो माइनस होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे log a माइनस log b। ठीक, अब एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा हुआ है log 5 अपॉन 3, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं log 5 माइनस log 3। अब ये बेस में कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, e भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब कोई नंबर आ जाता है ना तो बेस में 10 ही होता है, लेकिन अगर कोई नंबर के जगह पे कुछ अगर वेरिएबल दे दिया या कोई कांस्टेंट कुछ नंबर के अलावा कुछ जैसे ए बी एक्स वाई कुछ भी दे देता है, तो आप वहाँ श्योर नहीं कर सकते 10 होगा या ई होगा, तो वो लिखा हुआ रहेगा, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर बेस 10 मान के चलना है। ठीक है, क्योंकि बेस ई में जनरली हम लोग ना केमिस्ट्री में एलएन यूज करते हैं, जिसको हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग 7 प्रॉपर्टी जो था वो हम लोग यूज किए। अच्छा, 7 के बाद अगर 6 प्रॉपर्टी, 6 के बाद अगर हम लोग 7 की बात करते हैं, तो 7 में क्या है, एक कि log अगर 1 है तो log 1 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बेस में कुछ भी हो, लेकिन log 1 अगर है तो log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर बड़ा सिंपल सा है, अगर लिखा हुआ है log x टू दी बेस y, अगर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, अब ये इसको पढ़ते हम इसी तरीके से है, log x टू दी बेस e, log 10 टू दी बेस 10, यहाँ पे भी log 1 टू दी बेस e, log x टू दी बेस y। अगर ऐसा है ना तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log x और डिवाइडेड बाय log y। अब यहाँ बेस में आप कुछ भी डाल दो, मान लो यहाँ a डाल दो, यहाँ भी a डाल दो, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको एग्जाम्पल से समझो तो बेटर होगा। मान लीजिए कि लिखा हुआ है log 25 और अपॉन टू द बेस 10, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते थे log 25 डिवाइडेड बाय log 10। ठीक, अब यहाँ पे भी बेस 10 मान लेते हैं, यहाँ पे बेस 10 मान लेते हैं, तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये आपको टोटल हम 8 प्रॉपर्टी बताए। अब हम लोग लॉग टेबल के बारे में डील करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लॉग टेबल के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखिए लॉग टेबल का यूज कैसे करेंगे, उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके बारे में हम लोग डील करते हैं। तो सपोज मान लीजिए कि सबसे पहला हम लोग एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। जैसे लिखा हुआ है लॉग, ठीक है, लॉगरिदम को ही शॉर्ट में लॉग कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखोगे। तो लॉग 2 की बात होती है ना। तो एक बात यहाँ से ध्यान में रखना होगा, क्या रखना होगा कि लॉग टेबल को फाइंड करने के लिए टू सी लॉग टेबल, ठीक है, मिनिमम डिजिट जो होगा, मिनिमम डिजिट ये आपका 3 होना चाहिए, और मैक्सिमम जो डिजिट होगा, मैक्सिमम डिजिट ये 4 होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 से कम है तो जीरो डाल के हम लोग 3 तक पहुंचाएंगे, और अगर मैक्सिमम डिजिट जो है अगर 4 से ज़्यादा है
डिजिट, तो उसको आप राउंड अप करके और 4 तक में लाके छोड़ देंगे, ठीक है, तभी हो पाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे log 2 का वैल्यू हमको देखना है, तो हम बताएं कि मिनिमम कितना डिजिट होना चाहिए, मिनिमम आपका 3 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 2.00 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 डिजिट हो गया। अब 3 डिजिट जब हो गए, तब हमको करना क्या है कि देखिए लॉग टेबल देखने के लिए करना क्या है, पॉइंट के पहले कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो पॉइंट के पहले 1 डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे कि 0 लिख के पॉइंट देंगे। सबसे पहला काम ये करना है, पॉइंट के पहले पॉइंट के पहले सिंगल डिजिट है तो 0 लिख के पॉइंट देंगे। अगर मान लीजिए ऐसा होता log 23, तो सबसे पहले ये 2 डिजिट है, तो हम लोग पॉइंट दे के 0 लिख देंगे, तो ये 3 डिजिट हो गया। अब पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, 2 है, तो 2 है तो हम लोग यहाँ 1 लिख के पॉइंट देंगे। अगर 3 डिजिट होता तो 2 लिख के पॉइंट देते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला काम ये करना है। नेक्स्ट फिर हमको क्या करना है, अब लॉग टेबल में ये पूरा वैल्यू अब 1 हो गया, अभी पॉइंट को आप हटा दो, तो यहाँ कितना हो गया 200। अब लॉग टेबल में 20 का 0 देखना पड़ता है, ठीक है। तो लॉग टेबल देखिए दिखेगा नहीं अच्छा से क्लियर से, लेकिन फिर भी आप अपने पास लॉग टेबल को रख लीजिएगा और उसके बाद उसको चेक कीजिएगा कि कैसे उसमें हम लोग वेरी करते हैं। देखिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं लेफ्ट टू राइट, जो अच्छा टॉप से बॉटम जो ऊपर जाएंगे, है ना, ऊपर से जब नीचे आएंगे, यहाँ पे समझिए लास्ट में एनसीईआरटी के बुक के लास्ट में दिया हुआ है, या कोई भी बहुत सारे बुक में या प्रैक्टिकल का कॉपी है उसमें कहीं से भी मिल जाएगा लॉग टेबल। तो देखिए ये टेबल जो है आपका 10 से स्टार्ट होता है, तो 10 जब टॉप से बॉटम जब आएंगे, है ना, आप देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अच्छा चलो नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, देख लीजिए, वो आप अपने पास रखोगे समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखिए टॉप से बॉटम जब हम लोग मूव करेंगे तो यहाँ 10 से स्टार्ट होता है, 10 11 12 13 14 15 ऐसे, और लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट में 0 1 2 3 4 5 ये 9 तक होगा। 9 के बाद फिर से 1 से स्टार्ट है, ये 1 से स्टार्ट जो है उसको मीन डिफरेंस कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मीन डिफरेंस। तो याद रहे यहाँ से देखिए 10 से लेके इसमें फर्स्ट वाले पेज में 49 तक होगा, और ये 1 2 3 4 5 9 तक, और फिर 1 से स्टार्ट करके और 9 तक है, ठीक है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि हम लोग देखेंगे कैसे, तो वहां पे हमने क्या बताया कि 20 का 0 देखना है। कितना देखना है, 20 का 0। तो यहाँ से देखिए ऊपर से नीचे जाएंगे 20 में, यहाँ बीच में आपको 20 दिख रहा होगा, और 20 के अब यहाँ इसमें 0, इधर से देखिए यहाँ पे 0 और इधर में 20, तो 20 और 0 को दोनों को मैच करेंगे तो 3010 आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि उसी टर्म को 20 का 0 देखना था तो 3010 लिख देंगे, ये आपका log 2 का वैल्यू हो गया, ठीक है। अच्छा अगर हमको यहाँ इसका वैल्यू चाहिए तो अब इसमें क्या करेंगे, 23 का 0 देख लेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ से देखिए आप 23 का 0, अब यहाँ से टॉप से बॉटम आएंगे, यहाँ पे 23 है और 23 यहाँ पे 0 है, 23 और 0 को दोनों को मिलाइए तो ये 3617 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 3617। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3617, तो ये आपका log 23 का वैल्यू आ गया, समझ गए। अच्छा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं log 2 के बाद, अगर log 3 आपको देखना हो, log 3, तो log 3 का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो क्या करना होगा बच्चे, फिर वही काम करना है, पॉइंट के पहले 1 डिजिट है तो 0 लिख के पॉइंट देंगे। अब आपको 30 का 0 देखना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, 30 का 0, तो फिर log टेबल उठाएंगे और ये टॉप से बॉटम आएंगे, टॉप से बॉटम आएंगे, यहाँ पे 30 है और यहाँ 0, 30 और 0 को मैच करेंगे तो 4771 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4771, ये log 3 का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू आ गया, log 3 का वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग अगर थर्ड क्वेश्चन देखें, तो थर्ड क्वेश्चन मान लीजिए कि log 5 का आपको देखना है,
तो 5.00 लिखना पड़ेगा पहला काम, चूंकि 3 डिजिट होना चाहिए। अब यहाँ पे log 5 का वैल्यू देखेंगे तो पॉइंट, देखिए पॉइंट के पहले सिंगल डिजिट है तो 0 पॉइंट दिखेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, 50 का 0 देखना है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट वाले पेज में 50 नहीं 49 तक है, तो सेकेंड वाले पेज में हम लोग चले जाएंगे। अब सेकेंड वाले पेज में हमारा सबसे ऊपर में ही है 50 का 0, ठीक है। तो 50 का 0 जब यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ 50, ये 50 और यहाँ 0 दोनों मैच करेंगे तो 6990 आएगा। कितना आएगा, 6990। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चे 6990, ठीक है। ये हमारा log 5 का वैल्यू हो गया। अब उसी तरीके से अगर log 7 का वैल्यू फाइंड करना हो, log 7 का, तो 7.00 लिखेंगे पहला काम। पॉइंट के पहले सिंगल डिजिट है तो 0 लिख के पॉइंट देंगे। अब लॉग टेबल में 70 का 0 लिखेंगे, ठीक है। तो लॉग टेबल फिर से निकालेंगे और इसमें क्या देखना है, 70 का 0 देखना है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे 70 इधर मिल रहा है, यहाँ पे 70 और 0, 8451 आ रहा है, ठीक है। 8451, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 8451। ये log 7 का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब बोलोगे कि सर आप इस तरीके से क्यों बताएं, तभी इसका हम यूज बताएंगे, जिसके वजह से log 2, log 3, log 5 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। कि हमने log 2 का जो वैल्यू फाइंड किया ये 0.3010 फाइंड किया, ठीक है। log 3 का वैल्यू जो फाइंड किया ये हमने फाइंड किया 0.4771। log 5 का जो वैल्यू फाइंड किया 0.6990 और log 7 का जो वैल्यू फाइंड किया वो 0.84 है ना, 8451, ये हम लोग फाइंड किए। तो कम से कम इतना वैल्यू जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा। इतना वैल्यू अगर याद रख लेते हैं तो बहुत सारा काम आपका हो जाएगा। बहुत सारा काम होने का मतलब बहुत सारा log का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी है इसका, ठीक है। तो देखिए है क्या कि अगर मान लीजिए हमको log 5 नंबर क्वेश्चन है, सपोज मान लीजिए कि log 25 का हमको देखना है, log 25 का वैल्यू चाहिए। तो log 25 को है तो सबसे पहला काम हम लोग ये कर सकते हैं कि log 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ये log का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log 5, ठीक है। 2 log 5। अब यहाँ पे आप देखो 2 log 5 का वैल्यू हमको अगर पता है 0.699 होता है, तो यहाँ पे 0.699 पुट कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 18, 9 18 19, 24 12 और 1 13, ठीक है। इतना 1.398, तो यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा 6 नंबर देखते हैं। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए log 12 लिखा हुआ है, हाँ, अब log टेबल आपके पास नहीं है या नहीं मिल पाया तो आप अगर ये वैल्यू अगर पता है तो इसको प्राइम फैक्टर में आप तोड़ दो। कैसे प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, आप लिख सकते हैं log 12 है तो 2 इंटू 2 है ना, और या फिर इसको लिखो ऐसे 2 का स्क्वायर और इंटू 3, तो 4 3 या 12 हो गया। अब इसको क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे log 2 टू दी पावर 2 और प्लस log 3, है ना। अब क्या होगा, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पावर इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log 2 प्लस log 3। अब इसका वैल्यू देखो 2 इंटू log 3 का वैल्यू 0.3010, 3 भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.47, तो 48 लिख दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे 30 लिख दीजिए। अब ये हो जाएगा हमारा 0.60 और प्लस 0.48। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1.08, ये आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा बड़ा नंबर होगा तो प्राइम फैक्टर में उसको हम लोग तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद जो है इस तरह का अगर ये 4 वैल्यू हमको पता है तो बहुत सारे नंबर का हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, लॉग का वैल्यू। अच्छा नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, अब समझ में आएगा कि और क्या इसका यूज है। तो देखिए अगर मान लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक था जो भी है, अब यहां से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि log
लॉग आपका लिखा हुआ है 2.59765 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए हमने क्या बताया कि मिनिमम डिजिट कितना होना चाहिए, 3। तो अगर कम है तो 0 डाल के 3 तक ले जाएंगे, और अगर ज़्यादा है तो फिर उसको राउंड ऑफ करके हम लोगों को 4 तक लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिजिट ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक है। तो हमारे पास 4 डिजिट यहीं पे है, तो यहीं तक इसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे। तो 2.59, अब ये 7 को 7 के बाद कितना है, 6 है, तो इसमें 1 ऐड करके हम 8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए लॉग पॉइंट के पहले सिंगल डिजिट है तो 0 लिखेंगे, पॉइंट देंगे। अब लॉग टेबल में हम लोग क्या करेंगे, 25 का 9 देखना है और फिर उसी का मीन डिफरेंस 8 देखना है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए लॉग टेबल निकालेंगे, 25 का 9 देखेंगे, यहाँ पे देखिए लॉग टेबल में 25 का 9 देखेंगे, यहाँ पे आप आ जाइए, और ये आपका 25 है। अब 25 का 9 में जब यहाँ से इधर से 9 तक जाओगे और मैच करो दोनों को, तो 25 और 9 को जब मैच करेंगे तो 4133 आ रहा है, ठीक है। 4133, और इसी का मीन डिफरेंस 8 देखना है, ठीक है। उसी के बाद 8 लिखा हुआ है, तो मीन डिफरेंस 8 देखना है। तो 4133 और मीन डिफरेंस 8 तक जब जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14, ठीक है। तो 4133, आप 25 का 9 देखें तो आया 4133, और मीन डिफरेंस 14। तो जो भी मीन डिफरेंस होगा उसको प्लस कर देना है, सिंपल, एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। जो भी मीन डिफरेंस आएगा वो प्लस कर दिए, तो 7 हो जाएगा, 4 1 और 4। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4147, ठीक है। तो ये पूरे टर्म का वैल्यू हमारा, यही ऊपर वाला जो दिया हुआ था इसका वैल्यू हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अगर लिखा हुआ है हाँ log 29.05 है ना, 179 समथिंग कुछ भी लिखा हुआ है, तो फिर से हम लोगों को क्या करना है, मैक्सिमम 4 डिजिट तक, तो हम इसको लिख सकते हैं log 29.05। चूंकि यहाँ पे 5 से बड़ा होता तो इसमें प्लस कर देते, वैसा कुछ है नहीं तो यही लिख देंगे। अब यहाँ देखो पॉइंट कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, तो 1 लिख के पॉइंट देंगे, पहला काम। अब 29 का 0 देखना है, फिर लॉग टेबल निकालेंगे बच्चे, लॉग टेबल निकालेंगे और 29 का 0, तो यहाँ से जब हम लोग इधर आएंगे तो 29 यहाँ पे है, 0 यहाँ है, ठीक है। तो 29 का 0 जब मैच करेंगे तो ये हो जाएगा 4624। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, साइड में लिख लेते हैं पहले 4624, और उसी का मीन डिफरेंस 5 देखना है, ठीक है। तो हमारे देखिए 29 और 29 का मीन डिफरेंस 5, तो मीन डिफरेंस 5 में आप आ जाओ, तो ये 7 है, 7 क्या करना है, प्लस कर देना है, तो आप इसको प्लस कर दो। तो 7 4 11 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 4631। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4631। तो ये हमारा, ये किसका वैल्यू आ गया, ठीक है, ये वैल्यू आ गया जो ऊपर log 29.05179 जो दिया हुआ था उसका, ठीक है। तो अब यहां से तो समझ में आ गया कि log 2 मतलब अगर 3 डिजिट है तब कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, और 4 डिजिट है तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और लॉग का प्रॉपर्टी भी यूज करके आपको हम बता दिए। तो ये हो गया लॉग टेबल, ठीक है। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, आप उसको सॉल्व करिए और उसका आंसर फाइंड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको मिटा ही देता हूं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। फर्स्ट है, अगर लिखा हुआ है log 2.53 ऐसे, सेकेंड है log 25.25, थर्ड है log 5.075958, फोर्थ है log 0.0054327,
ठीक है, और 5 नंबर है log 17। एक और है 6 नंबर जो मैं बता दूंगा अभी, log 0.000 है ना, या 00, कितना भी जीरो हो सकता है, 5798, ठीक है, 32 ऐसे करके कुछ भी दिया हुआ है। ठीक, मैं एक लास्ट बता देता हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम नहीं बता पाए, तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं पहले। तो ये 6 वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए आप, लिखा हुआ है बच्चे log 0 पॉइंट और 50 है, 1 2 3 4 5, और फिर है 579832 ऐसे लिखा हुआ है। तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे? बोलोगे सर अभी आप बताए कि मिनिमम 3 डिजिट होना चाहिए, मैक्सिमम 4 डिजिट, तो इतने सारे जीरो आ गए तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे कि लॉग 0 पॉइंट ये है, तो ये पॉइंट को हम लोग पहले नॉन जीरो डिजिट कौन है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5, तो ये पॉइंट को हम लोग यहाँ ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 5.79832, और इसको 10 के पावर में कर दो, कितने डिजिट लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 10 का पावर -6 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें से आप 4 डिजिट जो है वो सिलेक्ट करो, तो log 5 पॉइंट कहाँ तक चला जाएगा, यहाँ तक, 798 इंटू 10 टू दी पावर, है ना, क्योंकि उसके बाद 3 है तो यही होगा, -6। अब ये आप देखो, ये a इंटू बी के फॉर्मेट में है, तो log a इंटू बी का क्या है, हम लोग अभी देखें, log a इंटू बी का प्रॉपर्टीज में log a प्लस log b, ये देखिए, ठीक है, मतलब दोनों को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चे log 5.798 प्लस log 10 टू दी पावर -6। ठीक है, अब इसका आप देखो, पॉइंट के पहले सिंगल डिजिट है तो 0 लिख के पॉइंट देंगे, 57 का 9 देखेंगे, फिर से लॉग टेबल देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 57 का 9, तो ये सेकेंड पेज में हम लोगों को जाना पड़ेगा और 57 का 9 देखेंगे, 57 का 9, तो यहाँ 50 से स्टार्ट है, अब 50 के बाद यहाँ 57 आएगा, 57 का और 9 का मैच कीजिए, ये आएगा हमारा 7627। ठीक है, तो हम साइड में लिख लेते हैं 7627, और इसी का मिन डिफरेंस 8 देखना है बच्चे, तो उसी में आगे चले जाएंगे और मिन डिफरेंस 8 देखेंगे। ठीक है, मिन डिफरेंस 8, मिन डिफरेंस 8 में हमारा है 6, तो हम लोग 6 क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये कितने आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 13, 3, 6 और 7, 7633, तो 7633 प्लस, अब ये देखिए लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या बताए थे, log x टू दी पावर n, तो n log x, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 log 10। ठीक है, ऐसा, तो 0.7633 और -6 log 10 का वैल्यू कितना हो गया, 1, क्योंकि यहाँ बेस 10 है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, तो आप इतना बड़ा नंबर है तो आप इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं, 0.76 लिख सकते हैं सिर्फ, और -6, तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा -5.24। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा लॉग टेबल। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद एंटी लॉग टेबल देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग एंटी लॉगरिथम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए एंटी लॉगरिथम में हम लोग क्या करेंगे, मतलब जो लॉग था उसी का एक तरह से इन्वर्स कह सकते हैं, है ना, लॉगरिथम का इन्वर्स जो होता है वो एंटी लॉगरिथम होता है, तो हम लोग इसके बारे में भी डील करेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले इसका प्रॉपर्टीज हम लोग ले लेते हैं, प्रॉपर्टीज है क्या भाई। हाँ, तो फर्स्ट में अगर मान लीजिए लिखा हुआ है आपके पास log x, ठीक है, log x टू दी बेस e, या कुछ भी लिखा हुआ है log x टू दी बेस e, अब इसका वैल्यू सपोज मान लीजिए कि n है, तो पहला टर्म आपको अगर x का फाइंड करना होगा, ठीक है, x का फाइंड करना होगा, तो यहाँ दो तरीके से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। ठीक है,
देखिए पहला क्या है, दिस इंप्लाइज, ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ये n इसके पावर में चला जाता है तो e टू दी पावर n लिख देंगे, एकदम सिंपल सा टर्म है। मतलब अगर मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ सेट कर रहे हैं, ठीक है, कि log x टू दी बेस 10 है और इसका वैल्यू 10 आ गया, तो सिंपल से x का वैल्यू हमको फाइंड करना होगा, तो क्या करेंगे, अभी तो बताए थे हम लोग, लॉग टेबल में भी पढ़े थे, तो यहाँ पे 10 टू दी पावर 10 लिख देंगे। अगर यहाँ -10 होता तो यहाँ -10 कर देते, सिंपल सा बात है कि नहीं। तो ये दूसरा दूसरा तरीका इसका क्या है, एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये है कि अगर यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है, देखो इसी टर्म को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, log x, ठीक है, log x टू इज इक्वल टू n कोई भी नंबर हो सकता है, अब यहाँ बेस में कुछ भी है, तो अगर मान लीजिए 10 ही, ठीक है, बेस 10 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, इस log को उधर भेज दो आप, ये बन जाएगा एंटी लॉग, क्या बन जाएगा, एंटी लॉग और साथ में n, ठीक है। आप एग्जाम्पल से समझो, यहाँ पे log x इज इक्वल टू, सपोज मान लीजिए कि 2.593 ऐसे करके दिया हुआ है कुछ, तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ x का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ये उधर चला जाएगा तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक है, एंटी लॉग 2.593 ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपका वैल्यू फाइंड करना है, देखो इसको भी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको लॉग टेबल जब देखना होता है तो मिनिमम डिजिट आपको जो होना चाहिए, देखिए मिनिमम डिजिट है ना, मिनिमम डिजिट्स आपका 3 और मैक्सिमम डिजिट की बात करें तो मैक्सिमम डिजिट कितना होंगे बच्चे, मैक्सिमम डिजिट 4 होंगे, बस जैसे लॉग में था, ठीक है, मिनिमम 3 डिजिट और मैक्सिमम 4 डिजिट होगा। तो यहाँ पे देखिए हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर लिखा हुआ है आप इसको पहले साइड में कहीं लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखे 2.593 ऐसे लिखा हुआ है, हम इसी नंबर को कैसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 2 + 0.593 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि एंटी लॉग टेबल जो होता है वो 0.00 से ही स्टार्ट होता है, मतलब 00 से स्टार्ट होता है, 00 फिर 01 02 है ना, 03 ऐसे, और फिर इधर में आपका 1 2 3 ऐसे करके रहेगा, ठीक है, और फिर आगे जाके मीन डिफरेंस होगा, 0 से ही एक्चुअली रहता है, ये 0 फिर 1 2 3 और फिर वहाँ आगे जाके मीन डिफरेंस होता है। तो हम अभी एंटी लॉग टेबल आपको दिखा सकते हैं, लेकिन आप अपने पास रख लोगे, इसमें क्लियरली आपको नहीं दिख पाएगा, हो सकता है तो आप अपने पास रखोगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चे, जैसे लॉग टेबल हम लोग देखते थे उसी तरीके से यहाँ 59 का 3 देखना पड़ेगा, क्या करेंगे 59 का 3, तो आप यहाँ पे देखो 0.59 का 3, यहाँ से हम लोग 0.59 नहीं, ये 49 तक है, तो नेक्स्ट पेज हम लोग जाएंगे और नेक्स्ट पेज में हम लोग 59 का चले जाएंगे, तो यहाँ 59 है, अब 59 का 3 देखना है, तो 0 1 2 3 यहाँ है, तो 3917 आ रहा है, कितना आ रहा है 3917, तो हम लोग क्या करेंगे कि 3917 लिख दिए, अब फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर देना है, ये बात ध्यान में रखना है ना, फर्स्ट इसका देख लिए तो फर्स्ट डिजिट के बाद क्या करना है, पॉइंट पुट कर देना है, और इनटू ये 10 का पावर में जो होल नंबर है ये 10 के पावर में चला जाएगा, तो आप कह सकते हैं इसका पूरे का जो वैल्यू होगा ये 3.917 इंटू 10 टू द पावर 2 होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं, तो अब देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लिखते हैं इसको हटा देते हैं। देखिए सेकेंड क्या है, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू 25.9503 समथिंग ऐसा लिखा हुआ है, हमको x का वैल्यू चाहिए,
तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो आप अगर बेस 10 में करोगे तो अगर यहाँ बेस 10 लिखा हुआ है, ठीक है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये पूरा 10 के पावर में करोगे तो कैसे सॉल्व होगा, 10 का पावर फ्रैक्शन में, बहुत मुश्किल है। तो दूसरा तरीका क्या है, x इज इक्वल टू इसको उधर ले जाओ तो ये एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक है, और एंटी लॉग 25.9503 ये आएगा। अब इसका फिर वैल्यू फाइंड कर लेना अलग से, तो साइड में लिख लीजिए इसको 25 है ना 0.9503 इक्वल टू 25 प्लस 0.9503 है ना। तो पॉइंट के बाद वाला का एंटी लॉग देखना है, तो आप यहाँ पे क्या करो, एंटी लॉग टेबल निकालो, ठीक है। अब एंटी लॉग टेबल में हमको 95 का 0 देखना है और मीन डिफरेंस आपका 3 देखना है। तो देखिए 0.95 का 3 में आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे है, आप टेबल में देख लीजिए, यहाँ से हाँ 95 का 0, 95 का 0, तो यहाँ पे देखिए 95 है और 95 का 0 में 8913 है, ठीक है। 95 का 0 मतलब इधर से 95 जाएंगे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे 0 और 0 और यहाँ पे 95, ये दोनों को क्या करेंगे, मैच करेंगे, तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा वही लिखना है। तो 95 का 08913 है, कितना है 8913, और इसी का मीन डिफरेंस 3 है। तो अब उसको आगे जब 9 जब यहाँ पे आएगा उसके आगे जाएंगे तो मीन डिफरेंस आएगा, मतलब उसी का मीन डिफरेंस हमको 3 देखना है। तो देखिए 95 यहाँ पे होगा 95 और इसका मीन डिफरेंस 3 जो है वो 6 है, कितना है 6, तो 6 क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो प्लस कर दीजिए, 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चे, 8919, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर देना है और इंटू 10 टू द पावर 25, ये जो भी है वो 25 में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, तो 8.919 इंटू 10 टू द पावर 25 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग प्लस वाले की बात कर लिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक वैल्यू दिया हुआ है ऐसा, log x इज इक्वल टू -29.5013 है ना 75, ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, ठीक? तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि पॉइंट के बाद 4 ही डिजिट को रखना है मैक्सिमम, है ना, उसको बाद हटा देना है। तो हम लोग इसको थोड़ा लिख सकते हैं, log x इज इक्वल टू -29.50 और 4 कर देते हैं इसको रन ऑफ करके, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, ठीक है, तो 5014। अब x का वैल्यू फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू लॉग उधर चला जाएगा बच्चे, ये एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक है, एंटी लॉग कितना हो जाएगा, -29.5014। अब इसका वैल्यू हमको चाहिए, आप साइड में लिख लो इसको, -29.5014 ऐसे लिखा हुआ है। अब इसी को आप देखो क्या लिख सकते हैं, -29, ठीक है, -29, अब चूंकि ये माइनस है तो ये वाला टर्म हम लोग प्लस करके नहीं माइनस में ही लिखेंगे, 0.5014, ठीक। अब यहाँ पे देखो आप लॉग टेबल माइनस में देखने के लिए नहीं है, एंटी लॉग टेबल में माइनस में तो वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसको प्लस करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, आप खुद से +1 और -1 कर दो, तो इस पूरे नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब आप यहाँ से देखो क्या करना है कि यहाँ 29 को और -1 को, ये दोनों को आप ऐड करो तो -30 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर 1 में से ये, चूंकि ये जो भी नंबर होगा ये पॉइंट समथिंग है तो ये 1 से छोटा होगा, तो इसका मतलब 1.0000 आप ऐसे लिख दो और यहाँ पे 0.5014 ऐसे लिख देते हैं। अब 0 में से 4 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8, अब यहाँ पे 9 में से 0 गया तो 9 और यहाँ पे फिर 9 में से 5 गया तो 4, ये वाला टर्म आ गया 4986। ये तो प्लस में आ जाएगा ना भाई, 1 में इतना माइनस किया तो ये आ जाएगा 0.4986। क्या हम बोले फिर से समझिए, ठीक है, -29 और -1 को हम लोग क्या किए, ऐड कर दिए, चूंकि ये भी माइनस था ये भी माइनस था तो 30 हो गया। अब ये बारी आ गई हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 है
और 1 के साथ में फिर यहाँ पे माइनस 0.5014 है, तो ये 0.5014 तो 1 से छोटा है, तो इस 1 से अगर इसको माइनस करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा। तो वहीं पे यहाँ पे हम लोग काम किए, इसको माइनस कर दिया, तो ये आ गया इसको। अब इसका हम लोग एंटी लॉग टेबल देख सकते हैं, ठीक है ना। क्या देखेंगे, 49 का 8 है ना, 0.49 का 8, तो एंटी लॉग टेबल निकाले हैं। और 0.49 कहाँ सबसे लास्ट में होगा, ठीक है, सबसे लास्ट में होगा। तो 0.49 का 8, तो 0.49 का 8 आपका है 3148, कितना है 3148, हम इसको साइड में लिख ले रहे हैं 3148। और उसी का मीन डिफरेंस 6 देखेंगे, क्योंकि उसके बाद 6 है, तो यहाँ पे देखिए इसी में आगे जाएंगे बच्चे, और मीन डिफरेंस 6 की बात करेंगे तो 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, +4 कर देंगे। अब 8 और 4 12 हो गया, ये 5 हो गया, 1 और 3 आप यहाँ पे लिख दो 3152, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर देना है, और इनटू ये जो है वो 10 के पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, 3.152 इंटू 10 टू दी पावर -30, ठीक है। तो ये एंटी लॉग टेबल हम लोग जब नेगेटिव में वैल्यू होगा तब भी फाइंड कर सकते हैं, पॉजिटिव में होगा तब भी फाइंड कर सकते हैं, बस ध्यान में आपको रखना है, समझ गए। ये एंटी लॉग टेबल भी क्लियर हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं आपका प्रैक्टिस के लिए, आप उसको बनाइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कर दो ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है log x इक्वल टू 2.5793, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, क्लियर। सेकेंड है log x इज इक्वल टू -25, थर्ड है log x इज इक्वल टू 79.79, बस इतना ही लिख देते हैं। फोर है log x इज इक्वल टू -35.357598, फाइव है log x इज इक्वल टू -109.109109। अब सभी में आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, तो इसको आप फाइंड कर लीजिएगा। हाँ, अभी और भी प्रॉपर्टी बताएंगे, तो अभी ये एक प्रॉपर्टी से इतने सारे चीज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो इसको आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसको बनाइए, सॉल्व कीजिए पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट जो सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, प्रॉपर्टीज सेकेंड प्रॉपर्टीज में जब हम लोग डील करने वाले हैं तो इसमें लिख सकते हैं एंटी लॉग, अगर x प्लस वाई लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंटी लॉग x इंटू एंटी लॉग y, ठीक है। अब बेस में कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए है a बेस है, यहाँ भी ये लिख देंगे, यहाँ भी ये लिख देंगे। चलो नेक्स्ट है, ऐसा प्रॉपर्टी का जनरली यूज होगा नहीं, बस सबसे बता दे रहे हैं, आपका केमिस्ट्री में यूज नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंटी लॉग, अगर x अपॉन y है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंटी लॉग, है ना, एंटी लॉग x टू द बेस a डिवाइडेड बाय एंटी लॉग y टू द बेस a, ऐसे लिख सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी हो गया। अगर हम लोग फोर्थ की बात करें तो याद रखोगे एंटी लॉग, है ना,
एंटी लॉग अगर 0 है इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब बेस में यहाँ कुछ भी हो। ठीक है, फिर प्रॉपर्टी है बच्चे कि अगर एंटी लॉग यहाँ पे एंटी लॉग यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ ई है, तो हम इसको इसका वैल्यू ई होता है, ये वाला जो है ना यही आंसर हो जाता है। तो खैर इतना का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको जो फर्स्ट वाला बताए हैं उसी का जरूरत पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और फर्दर अपडेट के लिए आपको अपडेट मिलते रहेगा, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कंसेप्ट स्टडी एकेडमी। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए तो बेटर होगा, और भी अपडेट जो है हम देते रहेंगे। और बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन भी बताएंगे, कोशिश करते हैं कितना हो पाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।